हेलो एवरीवन। सो यस्टरडे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट थे उनके लिए मैं मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगी और एवरीडे वीडियो आएगा। सो ये है महाराष्ट्र बोर्ड की 12th की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो मेरे नोट्स भी है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है एंड उसके हेल्प से और मैं आपको विद द हेल्प ऑफ बुक्स आपको बताऊंगी कि आपको कैसे मतलब पढ़ना है। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये जो चैप्टर है सबसे पहले इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, तो इसके अंदर एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपको पढ़ना है और वो है मेंडल। तो मेंडल के बारे में आपको पढ़ना है। सो रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस ये पढ़ के जाना और मैंने ये डिस्कस भी किया है। तो इसके ऊपर वीडियो है चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वो देख लो। उसके बाद मतलब सबसे पहले तो ये जो चैप्टर नंबर आपका 3 है इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, इसके अंदर आपको मेंडल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब मेंडल के सक्सेस के रीज़न वो पढ़ लो। ठीक है, देन मेंडल क्यों मतलब मेंडल सक्सेस क्यों हुआ, उसके कुछ रीज़न्स है। क्योंकि उसने पी प्लांट सेलेक्ट किया था। पी प्लांट क्या होता है, पहले तो यही रीज़न है उसका। पी प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसके लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है, आपका मतलब आपने आपके 11th के अंदर आपने पढ़ा है कि लाइफ स्पैन की डेफिनेशन होती है बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक्सीडेंट हो गया। सो बर्थ टू नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड होता है उसी को कहते हैं लाइफ स्पैन। तो ये जो पी प्लांट है इसका बर्थ और बर्थ के बाद जल्दी से मर जाना, तो ये इसकी खासियत है। इसीलिए क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी हमें क्या मिलती है, इसके बेबीज़ मिलते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो इसीलिए पी प्लांट उसने सिलेक्ट किया था। सो पी प्लांट सिलेक्ट करना ही मेंडल का सबसे पहला रीज़न है। उसने मैथमेटिकल टूल यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। बायो के अंदर पहली बार मैथ घुसाने वाला बंदा कौन है, वो है हमारा मेंडल चाचा। ठीक है, तो मेंडल के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, इन डिटेल डिस्कस किया है। तो आपको मेंडल के बारे में पढ़ना है। फिर मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, आपको वो 3 लॉज पढ़ने हैं। वो 3 लॉज की डेफिनेशन करनी है आपको। तो वो 3 लॉज क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो उसे कहते हैं मेंडल का फर्स्ट लॉ, मेंडल का सेकेंड लॉ एंड मेंडल का थर्ड लॉ। सो यहाँ पर आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पर आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड यहाँ पर आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये लिखो। देखिए मैं बहुत सी चीज़ें लिखूंगी नहीं, बहुत सी चीज़ें मैं बोलूँगी, क्योंकि लिखने का इतना टाइम नहीं है, लिखूंगी तो टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बोल कर बताऊँ, और जो मैं बोलूँगी ना आपको ऐसे बैठना नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको तभी फ़ायदा होगा जब आपके हाथ में भी ऐसे पेन और कॉपी होगी। तो मेंडल के बारे में पढ़ना है, उसके सक्सेस के रीज़न पढ़ो। उसके बाद क्यों वो इतना फेमस नहीं हुआ, क्यों वो मतलब उसके फेलियर के रीज़न पढ़ो, क्यों वो बेचारा फेल हो गया। ठीक है, तो फेल इसलिए हो गया क्योंकि जो मेंडल का ज़माना था ना, वहाँ पर क्या थी, अच्छी खासी मतलब कम्युनिकेशन नहीं थी। तो उस वक्त इंस्टा वगैरह नहीं था ना, तो बेचारा इसका वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो इसके वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली, क्यों इसका वर्क अनरिकॉग्नाइज रहा। रिकॉग्निशन, मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली, वाई। तो वो पढ़ना है आपको। तो उसके सक्सेस का रीज़न और रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी उस वक्त। ये एक रीज़न है कि लो कम्युनिकेशन स्किल थी। और क्या था, मतलब उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उसने जो बायोलॉजी में मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला ए कुछ भी, चल निकल, ऐसे हंस के उन्हें उसे बोल दिया। तो इसकी वजह से उनका वर्क अनरिकॉग्नाइज रहा। अब मेंडल के 3 लॉ पढ़ो। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस आगे की स्पेलिंग लिखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, जो बुलेट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा मेन है वो ये है कि ये जो इसे ही कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को लॉ ऑफ मतलब मेंडल का फर्स्ट लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंडल का सेकंड लॉ कहते हैं एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मेंडल का थर्ड लॉ कहते हैं। तो एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट आएगा कि सेकंड लॉ ऑफ मेंडल और डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया होगा। आपको पता है कि सेग्रीगेशन मेंडल का सेकेंड लॉ है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि जो फर्स्ट लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। जो सेकंड लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड। एंड ये जो थर्ड लॉ है ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, यूनिवर्सली नॉट
एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड। अब क्यों यूनिवर्सली इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है और क्यों सेकेंड लॉ को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है? तो यूनिवर्सली जो डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसके एक्सेप्शन है, इसके कुछ है एक्सेप्शन, और थर्ड लॉ के भी कुछ है एक्सेप्शन। मतलब क्या आपको यहाँ से पता क्या चल रहा है कि सेकेंड लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आपको एमसीक्यू के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ कौन सा है मेंडल का? तो सेकेंड लॉ। कौन सा है वो? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसके एक्सेप्शन क्या है? तो इसके दो एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये पहला एक्सेप्शन है और दूसरा है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, इसके अंदर एक लाइन बताती हूँ, एक वर्ड बेसिकली, उसे रट्टा मारो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है? पार्शियली कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। अब रट्टा मारो। पार्शियली कैरेक्टर जो होता है, पार्शियली कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ठीक है, पार्शियली कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पार्शियल एक्सप्रेस नहीं होता है। यहाँ पर दोनों कैरेक्टर क्या करते हैं? डोमिनेंस करते हैं, डोमिनेटिंग वर्ड में ही है। तो यहाँ पर क्या होता है? फुल्ली कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। फुल्ली लेकिन कैसे? दो कैरेक्टर होते हैं ना, तो बोथ कैरेक्टर फुल्ली एक्सप्रेस करेंगे, बोथ कैरेक्टर फुल्ली एक्सप्रेस। ये होता है को डोमिनेंस के अंदर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, मेंडल का पहला लॉ है। इसके एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या है? पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर विल टेक प्लेस। एंड इन को डोमिनेंस फुल्ली, जो बोथ कैरेक्टर होते हैं वो फुल्ली एक्सप्रेस करेंगे। अब जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसे भी तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसके एक्सेप्शन भी बता दो। तो इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। ठीक है। और लिंकेज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लिंकेज कॉन्सेप्ट दिया था मॉर्गन साइंटिस्ट ने। मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था लिंकेज का कॉन्सेप्ट। तो ये भी याद करना है। और क्या याद करना है? मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन टाइनी फ्रूट फ्लाई, जो थी ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला एक टाइनी फ्रूट फ्लाई है जिसके ऊपर मॉर्गन ने क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। सो इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करो, मेरे बन के कर दो जल्दी से। तो पढ़ा क्या हमने इसके अंदर? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर जो मेंडल है, मेंडल के सक्सेस के रीज़न पढ़ो और क्यों इसके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला वो। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? मेंडल के 3 लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, थर्ड लॉ भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, सेकेंड लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। देन फर्स्ट लॉ क्यों नहीं एक्सेप्टेड है और थर्ड लॉ क्यों नहीं एक्सेप्टेड है? क्योंकि इनके एक्सेप्शन है। फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। थर्ड लॉ का एक्सेप्शन है लिंकेज। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पार्शियली कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, को डोमिनेंस में फुल्ली कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, बोथ कैरेक्टर फुल्ली एक्सप्रेस होता है। और ये लिंकेज कॉन्सेप्ट दिया था मॉर्गन साइंटिस्ट ने, उसने यूज़ की थी टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। और आपको क्या करना है? आपको ना ये भी याद करना है, ये जो यहाँ पर एकदम अच्छा सा जो चार्ट दिया है ना, आपको ये याद करना है। सो मेंडल ने पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। तो अब देखो इसका पी जीनस है, पाइसम जीनस है, सटाइवम क्या है? स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ का स्मॉल लेटर में लिखा है, पी यहाँ पर मतलब कैपिटल लेटर में लिखा है। तो साइंटिफिक नेम लिखने की ये टेक्निक होती है। स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है और जो जीनस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पर जो पी प्लांट है बेसिकली, तो इसके क्या है? इसके डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर है। सो ये चार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल।